सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोलो माँ जगदम्बा की जय हो, अपने अपने कुलदेवी की जय हो, माता पिता गुरुदेव की जय हो। आज आपको एक कहानी सुना रही हूँ कंजूस आदमी की। एक कंजूस आदमी अपनी पत्नी के साथ एक मेले में गया। वहाँ उन्हें एक प्लेन वाला दिखा जो एक राइड के 2000 रुपये ले रहा था। प्लेन को हवा में वह कलाबाजियाँ खिलाता और घुमा फिरा कर वापस लेकर आता था। कंजूस की पत्नी को बड़ी इच्छा थी कि उसे भी प्लेन की एडवेंचरस राइड करने का मौका मिले, लेकिन बेचारी जानती थी कि उसका पति एक नंबर का कंजूस है। फिर भी वह ऐसा मौका खोना नहीं चाहते थे, इसलिए उसने अपने पति से अपनी इच्छा बताई। पत्नी के अनुमान के मुताबिक कंजूस ने मना कर दिया और बोला, भले ही ये तुम्हारी बड़ी इच्छा है प्लेन में घूमने की, लेकिन 2000 रुपये आखिर 2000 रुपये होते हैं। इसके बाद हर साल वे दोनों उस मेले में घूमने जाते। समय बीता, उस कंजूस की पत्नी अब 75 साल की वृद्ध हो गई थी और अब वो चाहती थी कि इस साल के मेले में उसका पति उसकी इच्छा पूरी कर दे। इसलिए उसने इस बार कुछ ज़्यादा ही जोर देते हुए प्रार्थना की। देखो, अब तो मेरी उम्र हो चली है, क्या पता अगले साल मैं इस मेले में आ पाऊंगी या नहीं। कम से कम इस साल तो मेरी इच्छा पूरी कर दो। लेकिन उस कंजूस का वही जवाब था, 2000 रुपये आखिर 2000 रुपये होते हैं। किस्मत से उनकी ये बातचीत प्लेन के पायलट ने सुन ली और उन्हें अपने पास बुलाकर बोला, मैं आपको इस प्लेन की राइड फ्री में करा सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि इस राइड के दौरान आप दोनों में से किसी के मुंह से ज़रा सी भी आवाज़ नहीं आनी चाहिए। अगर आप दोनों में से कोई भी बोला तो आपको 2000 रुपये देने होंगे। कंजूस तैयार हो गया। दोनों प्लेन पर चढ़े। पायलट भी बदमाश था। उसने प्लेन को ज़ोरदार कलाबाजियाँ खिलाई और प्लेन उड़ाने की अपनी सारी कलाकारी दिखाई, लेकिन दोनों के मुंह से एक आह भी नहीं निकलवा सका। धरती पर लौटते ही पायलट उस कंजूस से बोला, आपके अंदर गजब की हिम्मत है, वरना प्लेन की इतनी कलाबाजियों के बाद तो अच्छे अच्छे जवानों के मुंह से चिल्लाहट निकल जाती है। कंजूस बोला, एक बार तो मैं सोच रहा था कि ज़ोर से चिल्ला के आपको बता दूं कि मेरी पत्नी प्लेन से नीचे गिर गई है, लेकिन फिर ये सोचकर चुप रह गया कि 2000 रुपये आखिर 2000 रुपये होते हैं। उस कंजूस ने अपनी पत्नी की चिंता नहीं थी, उसको तो 2000 रुपयों की चिंता थी। अरे, मनुष्य को इतना कंजूस नहीं होना चाहिए कि वह अपने परिवार की चिंता न करें, पहले परिवार की चिंता करनी चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।